हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुंज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंज 2 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैंने रसायन विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में मदद पहुंचाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? ए नंबर ऑप्शन है सोडियम, बी नंबर पोटासियम, सी नंबर गैलियम और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? जी हाँ, पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन गैलियम। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न यह है, मंदिरों में बजने वाली घंटी किससे बनी होती है? जी हाँ, मंदिरों में बजने वाली घंटी किससे बनी होती है? ए नंबर ऑप्शन है गैर धातु, बी नंबर मेटालॉइड, सी नंबर धातु और डी नंबर ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन उपधातु या मेटालॉइड्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? जी हाँ, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? ए नंबर ऑप्शन है चार्ल्स, बी नंबर ऑप्शन है कैवेंडिश, सी नंबर प्रिस्टले और डी नंबर बॉयल्स। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कैवेंडिश। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। उन्होंने लोहा के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस को प्राप्त किया था और उस समय में उसका नाम ज्वलनशील वायु रखा था, लेकिन बाद में लेवोसिये ने 1883 ईस्वी में इसका नाम हाइड्रोजन रखा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एक ऑक्साइड धातु का नाम बताइए जो अम्लीय है और प्रकृति में बेसिक है। मतलब एक ऐसे धातु का नाम बताना है या ऐसे धातु के ऑक्साइड का नाम बताना है जो अम्लीय और क्षारीय या बेसिक दोनों तरह की प्रकृति दिखाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन उभयधर्मी ऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वर्तमान में हम कितने तत्वों को जानते हैं? जी हाँ, वर्तमान में अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 118। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे बहुत बहुमूल्य धातु है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? जी हाँ, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। वैसे तो यूरिया का निर्माण मनुष्य के शरीर में पेशाब में होता था, लेकिन सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण हुआ। यूरिया का सूत्र होता है N2H4CO। जी हाँ, यूरिया का सूत्र होता है N2H4CO, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है NH2CO NH2। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ग्रेफाइट होता है? जी हाँ, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों, कुचालक और सुचालक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बी नंबर इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, इनमें से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है जो कि अधातु है। जनरली अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन अपवाद है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न इस प्रकार से है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ए नंबर चांदी, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी सोना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना धातु सबसे अधिक तन्य होता है और इसका जो है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 12 नंबर प्रश्न, धातुओं की प्रकृति होती है? जी हाँ, धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है? धनायन या ऋणायन या उदासीन? धनायन, ऋणायन या उदासीन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा धनायन या धनात्मक, क्योंकि धातु जितने वो सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद वो धनायन बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? ए नंबर ऑप्शन है 22 कैरेट से, बी नंबर 24 कैरेट से, सी नंबर 20 कैरेट से और डी नंबर 12 कैरेट से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 24 कैरेट। शुद्ध सोना को 24 कैरेट से मापा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? जी हाँ, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ए नंबर ऑप्शन 1 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन 2 किलोमीटर, सी नंबर ऑप्शन
3 किलोमीटर और डी नंबर ऑप्शन 4 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2 किलोमीटर। 1 ग्राम तार से 2 किलोमीटर। और इसी प्रकार से चांदी की यदि हम बात करें तो 1 मिलीग्राम से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है चांदी से। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार है, धातु का नाम बताइए जो हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, उस धातु का कहते हैं नाम बताने के लिए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन कॉपर, बी नंबर जी, सी नंबर लोहा और डी नंबर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्का धातु है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ए नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी नंबर कैल्शियम, सी नंबर सोडियम और डी नंबर पोटासियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सोडियम, क्योंकि सोडियम इतना अभिक्रियाशील है कि इसको वायु में रखते ही इसमें अपने आप आग पकड़ लेती है, ये इतना क्रियाशील है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। ए नंबर में सक्रिय धातु, बी नंबर आयनिक यौगिक, सी नंबर अपरूप, डी नंबर सह संयोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक यौगिक। जब कभी भी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस स्थिति में आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न इस प्रकार से है, धातु के अम्ल की अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है। जी हाँ, पूछा गया है कि इसमें जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। ए नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है हीलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब कभी धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराएगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है धातु की अम्ल से। जैसे यदि हम लोहा की अभिक्रिया अम्ल HCl से कराते हैं तो ये बनेगा FeCl2 और प्लस ए हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 19 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन मूल तत्व है। ए नंबर ऑप्शन है रेत, बी नंबर संगमरमर, सी नंबर शक्कर और डी नंबर हीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा एक मूल तत्व है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। जी हाँ, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर ऑप्शन है रेत, बी नंबर संगमरमर, सी नंबर ग्रेफाइट और डी नंबर हीरा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन के 2 रूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट, लेकिन जब सबसे शुद्ध रूप की बात आती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हीरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जी हाँ, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन, बी नंबर प्राकृतिक गैस, सी नंबर एथेनॉल और डी नंबर मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसको आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जी हाँ, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर हाइड्रोजन और डी नंबर नियोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो उस विधि का नाम है हाइड्रोजनीकरण विधि और उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में किसको भूरा कोयला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बी नंबर बिटुमिनस, सी नंबर कॉक और डी नंबर लिग्नाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन लिग्नाइट। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है लिग्नाइट, बी नंबर पीट, सी नंबर एंथ्रासाइड और डी नंबर बिटुमिनस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न इस प्रकार से है, खाना पकाने के तेल किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ, खाना पकाने वाले तेल को किस विधि द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा और उपचयन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या होता है, वनस्पति घी बनाया जाता है वनस्पति तेल से।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? जी हाँ, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो ए नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी नंबर हाइड्रोजन, सी नंबर ऑक्सीजन और डी नंबर सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन यदि हमारे वायुमंडल की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 27वां प्रश्न की तरफ। 27वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? जी हाँ, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर ऑप्शन है 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला नंबर समस्थानिक है प्रोटियम, 2 नंबर ऑप्शन है ड्यूटेरियम और 3 नंबर है ट्राइटियम। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है? जी हाँ, हाइड्रोजन को जब वायु में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? ए नंबर ऑप्शन है जल, बी नंबर हाइड्रोजन क्लोराइड, सी नंबर अल्कोहल और डी नंबर है इत्र। तो दोस्तों जब कभी हाइड्रोजन को वायु में जलाया जाता है तो जल बनता है। देखिए इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किसको जलाया जाता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और ऑक्सीजन का होता है O2। जब इस आपस में भी क्रिया करता है तो ये बनाता है H2। और हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 देंगे और यहाँ पर फिर 2 देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो जल बनता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए नंबर ऑप्शन है पारा, बी नंबर एल्युमिनियम, सी नंबर ब्रोमीन और डी नंबर तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इनमें ये तो अधातु है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यदि धातु की बात किया जाए, धातु के बारे में पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो आपको याद रखना है पारा। ये नंबर ऑप्शन है, ये धातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको मरकरी भी कहा जाता है, Hg से इसे सूचित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? जी हाँ, जब कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो उस समय में कौन सा यौगिक बनता है? ए नंबर ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी नंबर कॉपर हाइड्राइड, सी नंबर कॉपर ऑक्साइड और डी नंबर कुछ नहीं। तो दोस्तों जब कभी भी कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 30 प्रश्नों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को 2-3 बार देख ले तो ये प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएगी और परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।